ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी गुरुमुख के जीवन का दृष्टांत देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम जैसे मूर्खों को कि ये शरीर किस लिए मिला है। गुरुमुख इस शरीर के अंगों का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, भाव हमें भी उस प्रकार करना चाहिए। बड़ी डिटेल में समझाया भाई साहब भाई गुरदास जी ने, और इस बड़ी ध्यान देना। अब जो दास प्रमाण लेते जाएगा ना, उसमें एक पॉइंट सब में विशेष होगा। एक पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, उस पर ध्यान देना। धन गुरु नानक। गुरुमुख अपनी दृष्टि का इस्तेमाल गुरु के दर्शनों के लिए करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टि दरस लिव सावधान। अपनी लिव का इस्तेमाल कहाँ करता है? लिव किसे कहते हैं? सुरत का ध्यान। गुरुमुख अपनी दृष्टि का इस्तेमाल, अपनी आंखों का इस्तेमाल गुरु के दर्शनों के लिए करता है। इसका मतलब समझना। सबसे मेन इस्तेमाल दर्शनों का हो गया, फिर चाहे जो मर्जी करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख अपनी दृष्टि का इस्तेमाल दर्शनों के लिए करता है। सुरत का इस्तेमाल, ध्यान का इस्तेमाल शब्द में लगाने के लिए करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी सावधान होकर। सावधान किससे? कि जिन आंखों से गुरु के दर्शन किए हैं, अब ये आंखें कहीं कोई पाप न कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दृष्टि दरस लिव सावधान, शब्द सुरत चेतन से आना। अब सावधान से चौकन्ने होकर सुरत को शब्द से जोड़ते हैं, कहीं सुरत कहीं और न चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रंका बंका का नाम सबने सुना होगा। बहुत ही ज्यादा प्रेम वाले, इनकी कथाएं बड़ी निराली हैं। इतनी ज्यादा, इतने भोले स्वभाव के थे ना कि भगवान इनके साथ ही रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार नामदेव जी ने कहा कि कहाँ चले जाते हो बार बार मुझे छोड़ के, क्योंकि नामदेव जी को बार बार भगवान के दर्शन होते थे। जब बुलाते थे आ जाते थे, पर चले जाते थे। कहने लगे क्या करूं, रंका बंका के बिना मेरा मन नहीं लगता। भगवान कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो नामदेव जी ने सोचा ये रंका बंका कौन है जिससे भगवान प्यार करते हैं? मैं तो भगवान को प्यार करता ही हूँ, दुनिया भी करती है, पर ये रंका बंका कौन है? देखने चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देखते हैं कि रंका जड़ी बूटी पीस रहे हैं और बंका उसकी मदद कर रहा है। नामदेव जी आके बैठ गए। कहने कि ये क्या कर रहे हो? आपका तो सुना था कि भगवान आपके पास रहते हैं, आपके पास ही बैठे रहते हैं। आप, मुझे लगा बड़ी सिमरन, बड़ी भक्ति करते हो कि आप ये सब क्या कर रहे हो? कहने कि क्या करें, कोई मूर्ख नामदेव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रंका कहते हैं कोई मूर्ख नामदेव है, भगत बना फिरता है। मंदिर से बाहर निकल दिया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। भगवान को मंदिर घुमाना पड़ा। भगवान को मंदिर घुमाया ना तो उनके यहाँ पे चोट लग गई, उनके लिए मरहम बनानी पड़ रही है। कैसा भगत है, भगवान को तकलीफ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए नामदेव जी कि क्या अवस्था है ये रंका बंका की, कि मेरी कोई तुच्छ कीमत है इनकी नजरों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग हैरान हो गए थे जब मंदिर घूम गया था, सारी दुनिया नामदेव जी को पूजने लग गई थी, और रंका बंका कह रहे हैं कैसा भगत है जो भगवान को तकलीफ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन रंका बंका की एक घटना है। जब बात यहाँ पर आई ना कि सावधान हुए, सुरत जोड़ते हैं पर सावधान, सावधानी क्या है? रंका जा रहा है, बंका भी जा रहा है, दोनों बैठ गए हैं। अचानक रंका ने रोना शुरू कर दिया। बंका ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी आज सिमरन से सुरत जोड़ी हुई थी, प्यार में मैं भगवान के साथ ना हरिद्वार चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी सुरत वहाँ चली गई। तो कहने का इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छी जगह पर ही गया है ना, तू हरिद्वार ही गया है ना, तीर्थ पर ही गया है ना, तेरी सुरत वहीं पर गई है ना, तो वही भगवान के साथ। कहने का बात ये नहीं है, मेरी सुरत मेरी आज्ञा के बिना वहाँ गई है। आज सुरत हरिद्वार गई है, कल कहीं गलत जगह भी जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव इतना पक्के कि जो सुरत है बिना आज्ञा के कहीं जा ही ना सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे तो मूर्ख तो इस बात को शायद समझ भी ना सके।
क्योंकि हमारी सुर तो भागती दौड़ती, कुछ भी करे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें एहसास भी नहीं होता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों को दास ने देखा है, जिस दिन सुरत ना जुड़े, जिस दिन नाम में रस ना आए, जिस दिन प्रसन्नता का हुक्मनामा ना आए, पूरा दिन बैराग में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कहीं कोई भूल हो गई है, गुरु हमसे नाराज है, भूल हो गई है, गुरु हमसे नाराज है, पूरा दिन बैराग में रहते हैं। और हमें कई कई साल हो जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी आगे समझाते हैं, नाम दान स्नान दृढ़ मन बच कर्म करे मेलाना। सारे नेक काम कर रहा है गुरुमुख। यहाँ गुरुमुख के सारे सिंबल्स दिए हैं कि गुरुमुख का जीवन कैसे होता है। सारे नेक काम करते हुए, नाम जपते हुए, दान करते हुए, अमृत वेले स्नान करते हुए, वाणी पढ़ते हुए, अपने बोलने और अपने करने में तालमेल बिठा कर रखता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मन बच कर्म करे मेलाना, कि भाव जो बोलता है वो करता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ और। जो बोलता है वो करता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, अमृत वेले खुद उठता है, ऐसा नहीं कि खुद जाके सो जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे गुरसिख थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, थोड़ा खाना, ये गुरसिख की निशानी होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना खाना, कितना सोना, ये भी डिटेल में बताया है। डिटेल में महापुरुष बताते थे। इतना नहीं सोना के आलस के पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी शरीर को जरूरत है, जरूरत है। एक बार आंख खुलती है इंसान की नींद में सोने के बाद, जब आंख खुलती है वो चाहे 2 घंटे बाद खुले, चाहे 3 या 4, उसके बाद सोता है वो आलसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है। डॉक्टर दुनिया के चाहे कहीं 8 घंटे सो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा सोने से आलस बढ़ता है। गुरुमुख इतना नहीं सोता कि आलसी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नहीं खाता कि सुस्ती आ जाए, कि नाम जपने में मन न लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतना नहीं बोलता कि निंदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कम बोलते हैं वो निंदा से बच जाते हैं। पॉइंट को नोट करना। इतना नहीं बोलता क्योंकि हमारी प्रकरण है चुप है, चुप ना हो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नहीं बोलता कि निंदा हो जाए। आगे मन में शर्म रखता है, भाव परहेज रखता है। किस चीज का? पराय तन का, पराय धन का और पराय निंदा का भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराय तन, पराय धन तो सब समझ गए होंगे। पराय निंदा क्या होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में निंदा होती ही पराई है, केवल पराई। बाबा नंद सिंह जी ने एक बार संत सुजान सिंह जी से पूछा था, निंदा तो नहीं करता? संत सुजान सिंह जी चुप। उस्तत तो नहीं करता लोगों की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए। पाछा हाथ जोड़ दिए संत सुजान सिंह जी ने। कहने के पाछा निंदा का तो पता नहीं, और उस्तत तो करनी पड़ती है। स्टेज पर बैठते हैं हम, जिन्होंने बुलाया होता है उनकी उस्तत करनी ही पड़ती है, चाहे कैसे भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वरना दूसरी बार नहीं बुलाएंगे। तो बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, ना निंदा करनी है ना उस्तत करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, चल एक काम कर, निंदा भी रच के किया कर, उस्तत भी रच के किया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे, मैं प्रसन्न हो गया, ये तो छूट दे दी इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, निंदा रज कर अपनी कर लिया कर, उस्तत रज के केवल गुरु नानक की कर लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस्तत केवल गुरु नानक की, निंदा करो तो केवल अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रज के कर लिया कर। पराई निंदा, अपनी निंदा ना कोई कर सकता है ना कोई सुन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है जो ये कर ले, करा ले, हमें पता ही चल जाने कि हमारे पीछे हमारे बारे में बात हो रही थी, हमारी बुराई हो रही थी, हमारा मन ही खराब हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अवस्था तो ये है, हमारी नज़रों में तो वो दुश्मन बन जाता है कोई 2 बार निंदा कर दे हमारी। और ये निंदा एक ऐसी चीज़ है साथ संगत जी, कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मैं ये कहता हूँ, औरत का हाथ होता कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर हर सफल आदमी के पीछे निंदकों का हाथ 101% होता है। 101% निंदा ही है जो इंसान को धरती से उठा के आसमान पर पहुंचा देती है, बशर्ते वो उस निंदा को
अपने में समा ले, उसका जवाब न दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा सह ले, ये बहुत बहुत दुर्लभ गुण है, पर जिसने हासिल कर लिया, स्वामी विवेकानंद इसलिए लिख के गए हैं। और बाबा नंद सिंह जी भी ये वचन किया करते थे कि जिसने भी इस जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है, कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है, उसने ना भीड़ की उस्तत पे ध्यान दिया है, ना भीड़ की निंदा पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने लक्ष्य की तरफ देखकर चल रहा है, उसे नहीं पता आसपास क्या है। राजा जनक के दरबार में एक आगे थे ना ऋषि कि मेरा मन नहीं जुड़ता नाम में, मन नहीं जुड़ता नाम में, मन नहीं जुड़ता नाम में, हर रोज ही आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगा आपका मन कैसे जुड़ जाता है? इतनी नर्तकियां नाच रही हैं, इतने आप खूबसूरत नृत्यों से घिरे हुए हो। राजा था राजा जनक, राज दरबार लगता था, सब कुछ होता था, और राजा जनक उसका नाम बार बार कहता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बार बार इसकी उस्तत की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत, वो ऐसा भगत, अपने एक घड़ी का सिमरन देकर सारे नरक खाली करवा लिए थे इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा जनक ने समझाया, महापुरुषों को तरीका बताया। एक दिन आ गया फिर वो ऋषि कि मन नहीं जुड़ता, तुम्हारा कैसे जुड़ जाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक ने कहा कि आज मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। एक कटोरा दिया जिसमें तेल भर दिया पूरा एंड ऊपर टॉप तक। कहने लगे पूरे राजमहल का चक्कर मार, तेरी सजा है, तो रोज मुझे तंग करता है। अगर एक बूंद भी गिर गई इस कटोरे में से तो पीछे तलवार लेकर पहरेदार को भेज देगा, इसका सर कलम कर देना उसी वक्त, पूछना मत मुझसे। पूरे राजमहल का चक्कर मारेगा ये, हर कमरे में लेके जाना, बूंद नहीं गिरनी चाहिए तेल की। अगर इसके कटोरे में से तेल की बूंद गिर गई तो इसका सर कलम कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबरा गया, कहाँ फंस गया मैं, पर अभी करना पड़ा। कटोरा लेके चल रहा है, इतने आस्ते से, इतनी एकाग्रता से। सुबह से शाम लगा दी, हो गई, आस्ते से चक्कर मार के एक बूंद नहीं गिरने दी इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गिरने देता, सर कलम हो जाता। मौत सर पर खड़ी है। और राजा जनक के पास आया, कटोरा लेके बोला मुझे बख्शो, मैं आगे से नहीं आता आपके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक कहने लगा बात समझ में तेरी आई नहीं, मैंने तेरे सवाल का जवाब भी दिया है। तू रोज पूछता है कि मेरा मन नहीं जुड़ता, आपका कैसे जुड़ जाता है इन चीज़ों के बीच में? कहते मेरा मन इसलिए जुड़ जाता है, मुझे लगता है कि हर सेकंड मेरी मौत आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब मौत दिखाई दे रही हो, इन चीज़ों में ध्यान कहाँ रहता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन एकाग्रचित होकर निरंकार से जुड़ता है। महापुरुषों की यह अवस्था होती है, मन एकाग्रचित होकर जुड़ता है नाम से, एकाग्रचित, क्योंकि मन चुप कर चुका है। उन्हें आसपास कुछ भी हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम आदमी यहाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में शर्म परहेज रखता है, पराये रूप, पराये धन का, पराई निंदा का, पराई निंदा। निंदा ये एक ऐसा अवगुण है साध संगत जी, जिसके बारे में गुरबाणी में इतनी सख्ताई से और किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, किसी चीज़ के लिए नहीं। एक बार ये भी सख्त में कहा है कि हर जो अहंकार ना भावे, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। पर निंदा के बारे में तो ऐसी ऐसी पंक्ति है ना, अच्छा लगना तो दूर, कि जो निंदा करता है उसे अपने कर्मों का लेखा भुगतना ही पड़ता है, चाहे कुछ कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा करता है उसका कोई इलाज ही नहीं। वाणी में बार बार दास कहता है कि ऐसी कोई दुख नहीं जिसका इलाज नहीं। पर निंदा के बारे में गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि निंदा एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई ही इलाज नहीं। अगर कोई निंदा करता है किसी की, तो उससे उसका जो प्रभाव है उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। वो निंदा का दुख फल उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो नाम ही क्यों ना जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ा अलग पहलू है कि नाम क्या करता है, पर निंदा इतनी खतरनाक चीज बताई गई है वाणी में। निंदा किसे कहते हैं? पीठ के पीछे बुराई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसमें हम सब बहुत आनंद लेते हैं, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख की मन की अवस्था बताइए। गुरुमूर्त गुरु शब्द है, साध संगत संसर परवाना। गुरुमुख की नज़रों में गुरु की मूर्त, गुरु के शब्द और साध संगत में कोई भेद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए तीनों चीज़ें एक दर्जा रखती है, साधु की संगत, गुरु का शब्द और गुरु की मूर्त। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मनमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
भाव इन तीनों को एक दर्जा देकर रखा है, एक बराबर मानता है। गुरु का शब्द ही गुरु की मूर्त है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे, एक मन एक आराधना, द्वितीय नास्त भावे भाणा, गुरमुख होंदा तान ही तान। एक मन एक आराधना, एक मन से एक की आराधना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा अकाल की, उस निरंकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत किसी की भी कर सकते हो ज्ञान लेने के लिए, किसी भी पूर्ण साधु की, संत की, पर ध्यान उस एक में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मन एक आराधना, द्वितीय नास्त भावे भाणा, द्वितीय भाव खत्म, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख का जीवन एक को आराता है, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता, और ताकतवर होते हुए भी, शक्तिमान होते हुए भी किसी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, विनम्रता में रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख होंदा है ताण निताण, ताकतवर है पर विनम्रता में रहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह गुरुमुखों के भाई गुरदास जी ने लक्षण बताए, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यहाँ पर, जो गुरु अंगद देव जी महाराज अपने इस शब्द में भी कह रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुनना इस शब्द को। देखिए, बात चल रही है, चुप है चुप ना हो। बहुता बोलन जखन होए, बहुता बोलने से सबसे बड़ा गुनाह पता क्या हो जाता है? ज़्यादा बोलने वाले का, और कम बोलने वाला सबसे बड़े गुनाह से बच जाता है। जो बहुत बोलते हैं उनसे निंदा हो ही जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और निंदा से बड़ा पाप वाणी में बताया ही नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा से बड़ा गुनाह, निंदा से बड़े हर चीज़ की माफ़ी बताई गई है, हर चीज़ की, निंदा की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की पंक्तियां हैं। निंदा। गुरु अंगद देव जी महाराज समझाते हैं कि अंगों का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर इस तरह से इस्तेमाल कर लिया अपने अंगों का जो गुरु ने तुझे दिए हैं, तो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा, भाव तुझे प्राप्ति हो जाएगी, एक में को हो जाएगा। दर्शन चाहता है गुरु नानक के, मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्या कर? श्रवण कीजिए। गुरु अंगद देव जी महाराज उल्टे तरीके से समझा रहे हैं कि आंखों से पराया रूप मत देख, बाकी सब कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं है, आप एक बात को बड़े ध्यान से समझना, हम लोग भी कितने ना चालाक लोग हैं। बहाना क्या बनाते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मैं कम बोलने में फ़ायदे हैं, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लोगों की वाहवाही अलग, मन में अहंकार अलग कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ, आंखों मुंह पर पट्टी बांधकर या मौन व्रत धारण करके, और खुद को भी कई बार लगता है कि कुछ प्राप्ति कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इन आंखों का इलाज नहीं किया कभी। आंखें पराया रूप देखती है, आंखों पर पट्टी क्यों नहीं बांध लेते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक, अक्खी बाजो देखना। अब जब तू आंखों से पराया रूप देखता है तो आंखों पे पट्टी बांध ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तू आंखों पर पट्टी बांध इस ज्ञान की कि मुझे पराया रूप नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कानों में रोई डाल किस चीज़ की? कि मुझे निंदा नहीं सुननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ना अमृतसर में बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए साथ संगत, फुम्मण वाले संत कहते थे उन्हें, फुम्मण वाले। बहुत सारी इनकी कथाएं आती हैं कई बार। फुम्मण वाले संत ये ना अमृत वाले रात को आ जाते थे हरमंदिर साहब में, पूरा दिन बैठकर कीर्तन सुनते थे, पूरा दिन। और जब हरमंदिर साहब से बाहर निकलना, घंटा घर जिसे कहते क्लॉक टावर, वहाँ से बाहर निकलना तो अपने कानों में फुम्मन डाल लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फुम्मन होता है, अब ये समझिए रुई के गोले होते हैं, रुई के बने हुए, रुई नहीं होती जिसे स्वेटर बुना जाता है ना, ऊन के फुम्मन। टोपियों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े में टंगे होते हैं फुम्मन, वो फुम्मन अपने कानों में डाल लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका नाम ही फुम्मन वाले संत पड़ गया। सवाल किया उनसे भी, आप ऐसा क्यों करते हो? हरमंदिर साहब में पूरा दिन कीर्तन सुनते हो, जब बाहर निकलते हो कानों में फुम्मन डाल लेते हो। कहने लगे नाम का भोजन खाया होता है पूरा दिन बैठ के,
भर भर के भोजन, थाली भर भर के खाता हूँ मैं नाम का भोजन। भाव कीर्तन को भोजन कहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजे राजे भोजन खावो, मेरे भाई वाणी भी कहती है। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। के नाम का भोजन हर वक्त मुख में डाल, इससे तेरी कोई बदहजमी नहीं होगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पूरा दिन बैठकर मैं नाम का भोजन खाता हूँ। एक कानों में फूमन इसलिए डाल देता हूँ, कोई निंदा करके कहीं उस भोजन के ऊपर मिट्टी ना डाल दे, स्वाहा ना डाल दे, कचरा ना डाल दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव समझिए, एक थाली है, बड़े स्वादिष्ट पकवान पड़े हैं, कोई आकर उसके ऊपर कचरा डाल दे, खा पाओगे? वेस्ट हो गया सब कुछ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन कोई कीर्तन सुने, बाबा नंद सिंह जी के वचन, पूरी रात कोई जागे, 12 से 6 बजे तक नेम करे, बाहर खड़ा होकर 15 मिनट निंदा कर दे, सब गवा के चला गया, सब गवा। निंदा इतना खतरनाक रोग है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बड़ी लीकेज है कि जैसे एक घड़ा हो, उसके छेद हो छोटे छोटे, पानी भरो थोड़ा थोड़ा गिरेगा ना। ये काम क्रोध लोभ मोह का छोटे छोटे छेद है। महापुरुष समझाते थे निंदा घड़े का तला है ही नहीं, ऊपर से डाल रहे हो नीचे से गिरता जा रहा है, एक बूंद भी नहीं ठहरती अंदर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फूमन वाले संत कहते हैं कि इतना नाम का भोजन खाया होता है भर भर के, अब उस भोजन के ऊपर कोई निंदा रूपी कचरा मिट्टी ना डाल दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कानों में फुम्मन डाल लेता हूँ। यही बात गुरु अंगद देव जी समझा रहे हैं। कानों में रुई डाल ज्ञान की, कि निंदा नहीं सुननी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा नहीं सुननी है, ना करनी ना सुननी। अगर ये दोष पर हमने काबू नहीं पाया ना साथ संगत जी, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने बड़ी ज्ञानी बन जाए, कितना नाम जप लें, कितना तप कर लें। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, बहुत सख्ताई से कह रही है। आगे श्रवण कीजिए। पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना। आंखों पे पट्टी नहीं बांधते क्यों? बड़ा मुश्किल है। मुंह पर पट्टी बांधना तो आसान है, आंखों पर पट्टी बांधना नामुमकिन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कोई नहीं करता। गुरु अंगद देव जी समझाते हैं पैरा बाजो चलना बिन हथा करना। पैरों से चल, पर पैरों को एक समझा के रख कि बुरी संगत में नहीं जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की तरफ ले जाए, नहीं ज्ञान दे पैरों को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन हत्था करना, ये हाथ कभी किसी का नुकसान न कर दे, ये हाथ ऐसा कोई पाप ना कर दे जिसका लेखा देना पड़ जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म भूमि है ये शरीर, किसी को एक थप्पड़ मारेंगे 1000 गुना होकर मिलेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हाथ उठाने से पहले किसी पर, ये तो छोटी बात दास बता रहा है, हेरा फेरी करते हैं ये हाथ, कम तोलते हैं ये हाथ, इशारे करते हैं ये हाथ, लिखा देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शरीर में हर कर्म का हिसाब है। अगर नेकी के बदले हम सोचते हैं कि 1 पैसा देंगे वो 10 लाख देगा, तो बुराई के वक्त दिमाग कहाँ चला जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करते वक्त हमें गुरु देख रहा है, खुश होते मनी मन। सेवा करते हुए गुरु देख रहा है, पाप करते वक्त हम सोचते हैं गुरु नहीं देख रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु आंखें बंद कर लेता है, ये हमारा बुलेखा है। वो CCTV तो परमानेंट लगा हुआ है हमारे ऊपर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चितर गुपत एक कैमरे दोनों लगे पड़े हमारे, 1-1 सेकंड का हिसाब लिखा जा रहा है, 1-1 सेकंड का। भय में रहना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जी महाराज? जी भय बाजू बोलना एवं जीवित मरना। भाव निंदा करने से अपनी जबान को हटा लेना जीते जी मरने के बराबर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने इस जबान पे कंट्रोल कर लिया कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, निंदा नहीं करनी है इस जबान से, मानो उसने मन को जीत लिया। जिसने निंदा को जीत लिया ना, गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं उसने मन को जीत लिया, जीते जी मौत हो गई उसकी। भाव वो फिर से जीवित हो गया, वो अमर हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मौत नहीं आएगी क्योंकि अब अमर हो गया है वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जीभ बात जो बोलना एवं जीवत मरना। निंदा से छुटकारा पाना कितना मुश्किल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि जिसने अपनी निंदा को जीत लिया, इस जबान को वर्ज लिया, उसने अपने मन को जीत लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे नानक हुक्म पछाण के,
पाओ खस में मिलना। कितना बड़ा वर दे दिया गुरु अंगद देव जी महाराज। कहते हैं जो जो उपदेश इस शब्द में है कि आंखों को कैसे इस्तेमाल करना है, कानों को कैसे, टांगों को कैसे, हाथों को कैसे, मन को कैसे, अगर इस प्रकार से कोई अपने शरीर को इस्तेमाल कर ले जैसे निर्देश इस शब्द में है, कहते प्रभु को प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु आके मिलेगा तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पाओ खस में मिलना। निंदा, बात बार बार आ जा रही है निंदा की, क्योंकि वाणी में हद से ज्यादा सख्ताई से और निंदा के बारे में बात की गई है। हर चीज का इलाज है वाणी में। और ये पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सुन लीजिए। इसके बाद ये प्रकरण आज यहाँ पे आज समाप्ति करेगा और परसों फिर इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे कि निंदा क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये एक ऐसा परहेज है, ना किया कुछ नहीं बचेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, श्रवण कीजिए क्या कह रहे हैं। अवखद सबे कीर्तन निंदक का दारू नाहे। अवखद सबे कीर्तन निंदक का दारू नाहे। आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी सख्त पंक्तियां हैं कि औखद सबे की त्यार। जितने भी तरीके थे, जितनी भी प्रकार की दवाइयां थी, निंदक पर चलाकर देख ली, खिलाकर देख ली, निंदा का कोई इलाज नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा करता है भाव, उसके दुखों का कोई इलाज नहीं है, उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाए। वो बार बार जोनियों में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। छुटकारा कभी नहीं पा पाएगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। जो निंदा करते हैं, विचार कीजिए निंदा कितना बड़ा दोष है। फोन पर निंदा, फेसबुक पर निंदा, व्हाट्सएप पर निंदा, बोल कर निंदा, लिख कर निंदा, क्योंकि मन तो बोल ही रहा है ना, चाहे आप लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत कीमती लेसन है जो गुरु नानक पातशाह चाहते हैं हम लें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਹੀ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਠੋ, ਨਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ।
ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਕਰ, ਡਰ, ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, ਮਨ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦਿਨ ਭਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਔਖੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਉਨਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਮਨ ਭਟਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਿਨ ਭਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।